फलोदी के मतोड़ा गांव में हुए कल देर रात हादसे के बाद आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से परिजन जो है वो मथुरा दास मोचड़ी के बाहर हैं और उसी हादसे के बाद आज सुबह से ही परिजन धरने पर थे। तो देखिए चलते उनसे बात करते हैं कि वो क्यों धरने पर थे, क्या उनकी मांगे थी। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षित गहलोत है। अच्छा, तो आज आप सुबह से धरने पर थे, क्या कल रात से इधर ही है, सुबह से नहीं, कल रात से इधर से ही है। कल रात से धरने पर 10 बजे के बाद हम यहीं पे अभी तक यही हैं। तो क्या आपकी मांगे थी? हमने पहले सबसे पहले डिमांड रखी थी 25 लाख रुपए और एक घर के मेंबर को संविदा पे नौकरी। फिर सरकार ने हमें आश्वासन नहीं दिया, फिर उन्होंने सुबह 6 बजे का आश्वासन दिया था, फिर उन्होंने 9 बजे आके हमें 10 लाख रुपए की घोषणा की है। और जिस परिवार के अंदर 3 जन एक्सपायर हुए हैं उन्हें 25 लाख की घोषणा की है। उसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। उसके बाद धरना समाप्त किया गया है और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने की बात की गई है। और जो भी वो गाड़ी का हादसा है उसकी जांच की जाएगी उस लेवल के ऊपर। कब आपको पता चला कि वो हादसा हो गया है? आपके भी परिजन उस गाड़ी में मौजूद थे? हमें 8 साढ़े 8 बजे के बीच में हमें फ़ोन आ गया था कि हादसा हो चुका है। फिर हम एम्स गए थे, एम्स में हमारी 5 बॉडी वहाँ पे थी, बाकी के 10 यहाँ पे लेके आए थे। और 2 जिसमें से 2 लोग हैं ना वो घायल है अभी, 2 दीदी है हमारी, वो घायल है अभी। एक ही मोहल्ले का पूरा परिवार? सभी एक ही मोहल्ले का, एक ही परिवार के, एक ही गली के हैं। सभी एक परिवार के 6-7 मेंबर, काका बाबा भाई बहन ऐसे हैं। एक ही भाइयों का पूरा परिवार? एक ही परिवार, संयुक्त परिवार समझो तो उसको, एक ही बात है। देखिए यहाँ पर और भी। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर अनीता परियार है, माड़ी समाज जिला अध्यक्ष। जो ये हमारे समाज में दुखद घटना हुई उसकी हम बहुत निंदा करते हैं और हमें बहुत पीड़ा भी है कि ये घटना ऐसे टाइम पे हुई है जो एकादशी में सब बहनें नहाने के लिए गई, ठाकुर जी को याद करने के गई, पर उनके साथ ये ट्रेजेडी हो गई। और एक ही परिवार की, एक ही गली की सारी 20 बहनें थी जो श्रद्धा के साथ वहाँ नहाने के लिए गई थी, पर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत ही सती का विषय है और हम इस घटना की निंदा भी करते हैं। और सरकार से हमने निवेदन किया, पर उन्होंने जो अभी जैसलमेर की घटना हुई थे उसके अनुरूप हमें 12 लाख रुपए मुआवजा का दिया है। पर 12 लाख मुआवजा मिले या कितना भी मिले, पर हमारे परिजन हमें वापस नहीं मिल सकते, उनकी कमी हमें कोई पूरी करके नहीं दे सकता है। और हम तो यही कहेंगे कि भगवान ना ऐसा किसी के साथ ना करे कि भाई ऐसी दुर्घट घटना किसी भी समाज के साथ, किसी भी बहन के साथ या किसी बच्चे के साथ हो। तो ये हम कल 10 बजे से जब से पता चला है कि ये घटना हुई है तो सभी परिजन, सभी समाज बंधु, सभी समाज सेवी, सभी एक पैर पे रात से खड़े हैं। और अभी कुछ ही समय में मतलब सभी परिजनों को बॉडी हैंडओवर की जाएगी। तो हम भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ सभी समाज की सभी लोग खड़े हैं और उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें स्वर्ग प्रदान करे और ऐसा किसी के साथ ऐसा दोबारा हादसा ना हो। किसी ने सोचा ही नहीं था कि वो तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वो दर्शन उनके आखिरी दर्शन। बिल्कुल, ये मैं यही कह रही हूँ कि एकादशी के महत्व पर वो कोयला जी नहाने के लिए गए थे और उन्हें ये पता नहीं था कि ठाकुर जी हमें वाकई उस स्नान का मतलब हमें अपने शरणों में तुरंत बुला लेंगे। ना परिजनों ने सोचा, ना किसी और ने सोचा, पर शायद ठाकुर जी को यही मंजूर था कि उनकी शायद हो सके कि हम ऐसे हिंदू धर्म में सोचते हैं कि स्नान करने गए तो ठाकुर जी ने उनकी सुन ली तो उन्हें ऊपर बुला लिया। पर अगर परिजनों की तरह से देखें तो कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो ठाकुर जी के दर्शन करने जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तो उन्हें वापस उनके दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मतलब से भगवान के चरणों में भगवान के दिन वो गए और मतलब ऐसा मतलब जिंदगी में शब्द है, कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कह सकते कि अब क्या कहे सारे परिवार के। ये तो मतलब इस घटना पे कुछ बोलना भी मतलब ऐसे शब्द भी नहीं है कि इसके बारे में हम कुछ एक्सप्लेन करें। और सारे परिवार के, सारे समाज की बहनें और सबसे बड़ी बात कि सारी उसमें बहनें ही थी कि जिन्होंने मतलब इतनी श्रद्धा के साथ मतलब नहाने के लिए गए और वो वापस हमारे बीच में नहीं आ पाई। महिलाओं से ही घर बनता है और आज वो सारे घर सुन। बिल्कुल, यही तो कह रही हूँ। उसके लिए शब्द नहीं है कि जो बहनें मतलब ठाकुर जी के दर्शन करने गए और घर वाले ठाकुर जी उन्हें वापस देख भी नहीं सकते, उनसे बात भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी दुखद घटना और इसके बारे में कुछ शब्द बोलना भी मतलब इस समय हमारे पास उसकी श्रद्धांजलि के अलावा उनके और कोई भी शब्द हमारे पास नहीं है। जी सर, क्या नाम है? नरसिंह गहलोत। क्या कहेंगे?
मेरा तो ये कहना है कि देखो, घटनाएं तो पहले भी भारतमाला पे हुई है, तो मुआवजा देना करना ये तो दूर की बात है। और जो सरकार ने मुआवजा दिया है वो काफ़ी नहीं है ये घाव भरने के लिए, क्यों आज का जो दिन है हमारे समाज के लिए बहुत काला दिन है, क्योंकि एक ही साथ 11 के दिन इतनी महिलाओं की मौत हो जाना, एक ही परिवार, एक ही मोहल्ले से, एक ही समाज से। तो सरकार से मेरा ये निवेदन है कि ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, कि भारतमाला पे जो सिस्टम है ना वो सब खराब है अभी, कि वहाँ पे ढाबे रखे हुए होते हैं, पहले भी ऐसे आए दिन घटनाएं होती है। कई बार पशु मारे जाते हैं 10-10, 20-20 एक साथ में। तो वो बाउंड्री होने के बाद में वो जो दुकानदार है वो ढाबे क्यों लगा रहे हैं वहाँ पे, और पशु है रोड पे कैसे आ रहे हैं। जबकि हाईवे की जो पेट्रोलिंग गाड़ी होती है, वो कोई भी गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है हाईवे के ऊपर, तो वो तुरंत वहाँ पहुँच के उसकी बैरिकेटिंग करते हैं ताकि पीछे से कोई वाहन नहीं मुड़े, क्योंकि भारतमाला की एवरेज स्पीड है 80, 100, 120 के करीब है। तो इतनी स्पीड से चलने वाला कभी ये नहीं सोचेगा कि भी सामने कोई गाड़ी होगी। और भारतमाला पर ये आए दिन ऐसी लापरवाही बढ़ती है और लोग अपनी जान गंवा देते हैं आए। बिल्कुल, ये सिस्टम पे सवाल है सीधा सीधा, क्योंकि भारतमाला रोड का जो सिस्टम है ना वो सही नहीं है। ठीक है, इसमें कई ऐसी घटनाएं हुई है, कई ट्रक पूरे के पूरे रोड से नीचे उतर जाते हैं, मवेशी भी मारे जाते हैं। तो मैं तो सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो ठेका कंपनी है जो टोल वसूल रही है, या तो उनका ठेका निरस्त किया जाए, या जो उनको सिस्टम में थोड़ी सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। ये तो घटना हो गई, सरकार ने मुआवजा दे दिया, 4 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। वही बस जैसे ही बस हादसा हुआ उसके कुछ मिनट बाद एक और हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों ने अपनी हाँ जान बिल्कुल, एक ये भी दुख की बात है कि जो हादसा हुआ था उस हादसे के अंदर एम्बुलेंसें भी नहीं मिली, क्योंकि प्रशासन पूरा इधर बिजी हो गया इस घटना में। और 1 घंटे बाद में एक और घटना हुई थी, उन गाड़ियों को कोई संभालने वाला भी नहीं था, क्योंकि पूरा प्रशासन इधर हो गया। तो ये भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि भाई वहाँ पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। अभी जस्ट मेरे बस हादसा हुआ तो उसमें भी जो चिकित्सा पर सवाल उठाए गए थे। एम्बुलेंस के अंदर डीजल नहीं था, तेल भी नहीं था, गाड़ियाँ बंद हो गई थी, खड़ी रही। हाँ, तो ये सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि इस पर विचार करें। और आपसे मीडिया कर्मियों से मेरा ये निवेदन है कि भारतमाला के जो ये ढाबे वगैरह जो भी हैं, तो इनको आप समय समय पर जाके पता करें। अभी कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने इस घटना को लेकर पूरा बताया था कि अभी भारतमाला रोड पे कितनी भीड़ है, क्या है। तो उसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। वहाँ पे खुला आम डीजल बिक रहा है, बायोडीजल बिक रहा है, कई ऐसी चीज़ें हैं। तो सरकार से यही निवेदन है कि इस घटना को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। देखिए, आपने परिजनों स्थानीय लोगों की बात सुनी होगी कि इस घटना के हमारे पास निशब्द है, हम कह नहीं सकते। और वही इस घटना की कुछ लापरवाही भी है। भारतमाला एक्सप्रेस हाईवे पर आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं। सिर्फ ये पहली घटना नहीं है, बल्कि हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन हमें आए दिन ऐसी घटनाएं मिलती हैं। और वही ये एक सिस्टम पर भी सवाल उठाता है कि आखिर भारतमाला हाईवे पर ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है। देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं ज़रूर बताइए। और ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए द कटक के साथ जुड़े रहिए।